प्रिय मित्रों, जीवन में कभी ना कभी ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ मुश्किल लगता है। लेकिन यही वह क्षण होते हैं जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें इन कठिन समय से न केवल उबरने की दिशा दिखाते हैं, बल्कि हमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जीने की शिक्षा भी देते हैं। कठिन समय में श्री कृष्ण के उद्धरण जीवन के संघर्षों से पर विजय पाने के लिए हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ये उद्धरण हमें यह सिखाते हैं कि हर कठिनाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती। जितना गहरा अंधेरा होता है, उतनी ही चमकदार रोशनी सामने होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। जब तुम मुश्किलों से घिरे होते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सहारा है। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे हौसले को परखने का माध्यम है और यह तुम्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाएंगी। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहरी तूफानों से कभी नहीं टूटते। संकट तुम्हारी शक्ति को परखता है और जब तुम उसे पार कर लेते हो तो तुम खुद को सशक्त महसूस करते हो। समस्या चाहे जैसी हो, तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झड़ते नहीं, वैसे ही तुम भी हर कठिनाई के बाद मजबूत हो जाओगे। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और शक्ति देता है। समय चाहे जैसा हो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो, तब तुम्हें कोई भी संकट नहीं डिगा सकता। जो गहरी परेशानियों से गुजरता है वही असल में जीवन को समझता है। संकट के बाद ही सफलता की पहचान होती है। जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। याद रखो, बिना अंधेरे के उजाला नहीं आता और बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। संकट तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का एक साधन है। जब तुम इसे सच्चे मन से स्वीकार करते हो, तभी तुम परिपूर्ण होते हो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं और तुम हर कठिनाई से उबरने की शक्ति रखते हो। धैर्य और विश्वास रखो, तुम जो चाहो वही पा सकते हो। हर मुश्किल के बाद तुम्हारी मंजिल और करीब होगी। धीरज और समर्पण के साथ जो संघर्ष करता है, वही जीवन में हर कठिनाई को पार करता है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, भगवान की कृपा से तुम उसे पार कर सकोगे, अगर तुम विश्वास से भरे रहोगे। संकट में ही छुपी होती है सफलता। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। समय की सबसे बड़ी परीक्षा संकट होता है, लेकिन तुम उसे पार करके अपने जीवन की सच्ची पहचान पा सकते हो। कभी भी अपने मार्ग से मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। भगवान तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा से जो जुड़ा होता है वही हर कठिनाई से लड़ सकता है। आत्मविश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। कठिन समय में आत्मविश्वास और आस्था से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। अपने भीतर विश्वास रखो, तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। समय चाहे जैसे हो, अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखो। यह तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालेगा। जो अपने भीतर से हार नहीं मानता, वही जीवन के कठिनतम दौर से निकलकर सफलता की ओर बढ़ता है। संकट के समय में यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको, तो कोई भी समस्या तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होगी। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हर समय तुम्हारे साथ होते हैं। संकट से डरकर भागने से कुछ हासिल नहीं होता, उसका सामना करना ही असली साहस है। सच्चे योद्धा वही होते हैं जो संकट में अपने हौसले को बनाए रखते हैं। जब तुम अपने भीतर से हार नहीं मानते, तो कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती। संकट जीवन का हिस्सा है। इन्हें पार करने से तुम और भी सशक्त बनते हो। अगर तुम संकटों से डरते नहीं, तो तुम में अपार शक्ति छिपी होती है। संकट से घबराना नहीं चाहिए, यह तुम्हारी सच्ची पहचान बनाने का अवसर है। अगर तुम सचमुच खुद पर विश्वास करते हो, तो कोई भी परेशानी तुम्हें हरा नहीं सकती। संकट तुम्हारे जीवन को और भी स्पष्ट और पवित्र बना देता है। हर संकट के बाद नया सूर्योदय होता है, यही जीवन का सत्य है। कभी भी हार मत मानो, संघर्ष ही तुम्हें जीवन की सच्चाई सिखाता है। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है, उसे पहचानो
और हर कठिनाई से उबर जाओ। जो भीतर से डरता नहीं, वही संसार की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाता है। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें कठिन समय से बाहर निकालने वाली है। जब जीवन कठिन हो, तब तुम्हारा धैर्य और भगवान पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। कभी भी अपने कर्म से पीछे मत हटो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम्हारा उद्देश्य सच्चा होना चाहिए। सच्ची हिम्मत वही है जो कठिन समय में भी बिना डरे अपने मार्ग पर चले। हिम्मत से काम लो, हर कठिनाई तुमसे एक कदम पीछे हट जाएगी। जो अपने हौसले को बनाए रखता है, वही जीवन की हर कठिनाई को पार करता है। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे आत्मविश्वास और हिम्मत के आगे नहीं टिक सकती। तुमने जब तक खुद को कमजोर नहीं समझा, तब तक तुम हारने का ख्याल भी नहीं करते। सच्चा साहस वही है जो खुद को पहचान कर सामने आए, चाहे कठिन समय हो या आसान। संकट ही जीवन की सच्चाई को दिखाता है। इसे नकारो मत, इसे अपनाओ। जो इंसान अपने हौसले से हर कठिनाई का सामना करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। तुम जो संघर्ष करते हो, वह तुम्हारी शक्ति और आस्था को बढ़ाता है। इसलिए कभी भी हार मत मानो। हर कठिनाई तुम्हें एक नया मार्ग दिखाने का अवसर देती है। इसे स्वीकार करो। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। जिंदगी का हर संघर्ष तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनता है। इसे स्वीकार करो। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं हरा सकती। मुसीबतें आती हैं और जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ नायक होता है, वह कभी हारता नहीं। कठिन समय में खुद को खो मत देना। भगवान तुम्हारे साथ हैं। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जब जीवन में अंधेरे होते हैं, तब यही समय होता है जब तुम अपने अंदर की रोशनी को पहचान सकते हो। समय चाहे जैसा हो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जीवन की मुश्किलें तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाने के लिए आती हैं। इसे पहचानो। सच में परेशानियां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये तुम्हें और सशक्त बना देती हैं। कभी भी परिस्थितियों के अनुसार अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाती है, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कठिन समय में जो हिम्मत नहीं खोता, वही खुद को सबसे बड़ा विजेता मानता है। जब तुम अपने दैवी कार्यों में लगे रहते हो, तो कोई भी मुसीबत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम्हारे मन की स्थिति ही तुम्हारे बाहरी वातावरण को बदल देती है। अपने मन को शांति से भर दो। कभी भी नकारात्मक सोच से नहीं घबराओ। यह तुम्हें कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति प्रदान करता है। भगवान के साथ जुड़ा मन कभी भी किसी भी संकट से विचलित नहीं होता। सच्ची संतुष्टि कभी बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर से निकलती है। कठिन परिस्थिति में अगर तुम अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ते, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। भगवान से बड़ा कोई सहारा नहीं है। उनकी कृपा से हर संकट पार होता है। हर दुख के पीछे एक सीख होती है। उसे समझकर तुम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हो। जिसे भगवान की इच्छा समझ में आ जाती है, वह किसी भी मुसीबत से नहीं घबराता। कठिनाई के बीच ही सच्ची खुशी और संतोष होता है, अगर तुम उसे समझ सको तो। कभी भी मन को कमजोर मत होने दो। हर स्थिति में भगवान की महिमा को जानो। दुनिया से निराश मत हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। जब तुम्हारे पास भगवान की आशीर्वाद की शक्ति हो, तो कोई भी मुश्किल तुमसे दूर नहीं जा सकती। सच्ची ताकत उस वक्त का होता है जब तुम खुद से नहीं, बल्कि भगवान से अपने मार्ग को जोड़ते हो। मनोबल वही है जो कठिन समय में भी मन को स्थिर और शांत रखता है। दुनिया का सबसे अच्छा साथी भगवान होता है। जब तुम उनका नाम लेते हो, कोई भी समस्या छोटी हो जाती है। जिसे आप नहीं देख सकते, वही आपका सबसे बड़ा सहयोगी होता है। भगवान हमेशा आपके पास होते हैं। मजबूत वही होता है जो अपने विश्वास और हिम्मत के साथ जीवन की हर कठिनाई का सामना करता है। आपका संघर्ष ही आपकी शक्ति को और बढ़ाता है। भगवान के साथ मिलकर आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मनुष्य के भीतर कोई भी कठिनाई नहीं टिक सकती, जब वह भगवान के साथ अपने दिल को जोड़ लेता है। जो अपनी राह पर दृढ़ रहते हैं, उनकी मेहनत भगवान की कृपा से निष्फल नहीं जाती। धैर्य रखना ही सबसे बड़ा युद्ध जीतना है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। आत्मविश्वास से बड़ा कोई साधन नहीं है, और यह विश्वास भगवान की शक्ति से आता है। आपका सच्चा गुरु भगवान ही है।
उनसे सच्ची प्रेरणा मिलती है। जो गिरकर भी उठता है वही जीवन की सच्ची ताकत को समझता है। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा साथ देगी। कोई भी डर नहीं होगा जब भगवान तुम्हारे साथ हो। संसार की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं जब आप भगवान के नाम का जाप करते हैं। सच्चा मनोबल वो होता है जब व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी खुद को मजबूत और स्थिर महसूस करता है। समय चाहे जैसा हो, कभी भी आत्मविश्वास और भगवान का नाम छोड़ना नहीं चाहिए। वह इंसान सच्चा विजेता होता है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है और भगवान के मार्ग पर चलता है। तुम्हारा हौसला तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त की तरह है जो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। भगवान के मार्ग पर चलते हुए हर मुश्किल आसान लगने लगती है। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए क्योंकि यह तुम्हारी असली ताकत को बाहर लाता है। जो भगवान पर विश्वास करता है वही जीवन की सभी कठिनाइयों को मात देता है। संघर्ष के समय में आत्मविश्वास खोने की जगह खुद पर विश्वास रखो, तुम्हारी राह आसान होगी। दुनिया में हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें जीवन का सच्चा रूप दिखाना है। इसे आत्मसात करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी शक्ति किसी से भी ज्यादा है, बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की। अपने प्रयासों से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। कठिन समय के बाद ही सफलता के दरवाजे खुलते हैं। जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता है। समय चाहे जैसा हो, अपना कर्तव्य निभाते रहो। सफलता के हर कदम में यही तुम्हारी जीत छिपी है। जब तक तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। सच्ची सफलता और आत्मनिर्भरता का रास्ता कठिनाइयों से होकर जाता है, इसलिए हर मुश्किल को एक अवसर समझो। जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो तो कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। हर मुश्किल के पीछे एक अदृश्य ताकत होती है जो तुम्हें अपने असली रूप में ढालने के लिए कार्य करती है। कभी भी अपनी ताकत का मूल्य मत आंकिए, वह तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। कठिन समय में अपने आत्मबल को पहचानो, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है। अपने कार्यों में निष्ठा रखो और कठिन समय से डरने की बजाय उसका सामना करो, तभी तुम सच्ची सफलता पा सकते हो। मुसीबतें इसलिए आती हैं ताकि तुम्हारी आत्मा और भी शुद्ध हो सके। उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। संकट के समय में जो खुद पर विश्वास रखता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। तुम जितने भी बड़े संघर्षों से गुजरोगे उतने ही ताकतवर बनोगे। सफलता उन लोगों की होती है जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और उन्हें अवसर के रूप में बदलते हैं। जो आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता है उसके रास्ते में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। जो अपने भीतर की शक्ति से परिचित होते हैं उन्हें बाहरी संघर्षों से कभी डर नहीं लगता। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। जब भी जीवन कठिन लगे, याद रखो कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का समय पा रहे हो। कठिन समय सिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो और तुम्हारी वास्तविक ताकत क्या है। संकट जीवन का हिस्सा है, इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो क्योंकि यही तुम्हारे वास्तविक रूप को उजागर करता है। मुसीबतें अस्थायी होती हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत स्थायी होती है। खुद पर विश्वास रखो। जो कठिनाइयों में अपने संकल्प को मजबूत करता है वही जीवन की सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा विश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। सभी समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आस्था और साहस से जूझता है वही अंतिम विजयी होता है। आशा और आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं होती। तुम जितनी उम्मीद और साहस से काम करोगे उतनी ही जल्दी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। संकट में बने रहना और विश्वास से अपना मार्ग ढूंढना ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। तुम्हारी कठिनाइयां केवल तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का साधन है। इन्हें स्वीकार करो
और आगे बढ़ो। जो मुश्किलों से डगमगाता नहीं, वही अपने मार्ग को आसानी से पार करता है। अपने मन को शांत रखो और अपने कार्यों में ईमानदारी से आगे बढ़ो। कठिन समय भी जल्दी गुजर जाएगा। कठिनाइयों में ही जीवन की सच्ची पहचान होती है। वे तुम्हें जीवन के सबसे अमूल्य पाठ सिखाती हैं। जो बिना किसी डर के संघर्ष करता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सभी समस्याएं अस्थायी होती हैं, मगर आत्मविश्वास स्थायी होता है। इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। संकट जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम खुद को उसे पार करने के लिए तैयार रखो, और यही तुम्हारी ताकत होगी। तुम जितनी अधिक मुसीबतों का सामना करते हो, उतनी ही अधिक तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाती है। जो अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है, वही सच्चा साधक है। कर्मों से भटका नहीं जाता, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शक बनता है। असफलताएं और संघर्ष केवल तुम्हारी शक्ति को परखने का एक माध्यम है। उनसे भागो मत, उन्हें स्वीकार करो। जो शांति में विश्वास रखता है, वही संकटों से उबरने का रास्ता जानता है। मुझे नहीं देखो, अपने भीतर देखो, वहां तुम्हें हर समाधान मिल जाएगा। जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। सच्ची सफलता सच्चे कर्म में है, बिना किसी लालच के। सिर्फ दायित्व का पालन करो। तुम अगर कठिन समय में भी अपने हृदय में प्रेम और शांति बनाए रखते हो, तो यही असली विजय है। सपने वही सच्चे होते हैं जो संघर्षों से गुजरने के बाद वास्तविकता में बदलते हैं। साधना से तुम सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी परिपूर्ण हो जाते हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं, बस तुम्हें आत्मविश्वास से अपने मार्ग पर चलने की जरूरत है। वो शक्ति जो तुम ढूंढ रहे हो, वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। खुद पर विश्वास रखो। जो संघर्ष से गुजरता है, वही जीवन की असली मिठास को समझ पाता है। जो गहरे पानी में डुबकी लगाता है, वही सच्चे मोती तक पहुंचता है। कभी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक तुम संघर्ष करते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। असली आत्मशक्ति उन लोगों के भीतर होती है जो किसी भी कठिनाई से नहीं डरते। आपका भाग्य आपके कर्मों से बनता है, और कर्म आपके मन से उत्पन्न होते हैं। वर्तमान की कठिनाइयां भविष्य में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी उपहार बनकर आएंगी। आध्यात्मिक शांति किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ी होती है, और यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हर दर्द, हर चुनौती तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। बस इसे धैर्य और साहस से सहो। जो आत्मा में विश्वास रखता है, वही अपने जीवन की हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह देखता है। संकट ही तुम्हारी असली शक्ति को जगाने के अवसर होते हैं। यही समय तुम्हें अपने भीतर की ताकत पहचानने का है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही तुम्हें संकट से बाहर निकालने की शक्ति रखते हैं। संकट के समय में अगर तुम भगवान पर भरोसा रखोगे, तो वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। संकट से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो। यही जीवन का तरीका है। संकट केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को उजागर करने के लिए आते हैं। इन्हें जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा समझो। कभी भी कठिनाइयों से पीछे मत हटो, क्योंकि हर चुनौती के बाद ही असली सफलता का स्वाद मिलता है। जब तुम्हारे मन में विश्वास हो, तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करता है, वही जीवन के हर संघर्ष को जीतता है। संकट तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। इसे पार करके तुम आत्मविश्वास और ज्ञान से भर जाते हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे भीतर की महानता को दिखाता है। उसे सम्मान दो। जो विश्वास और साहस से अपने संघर्षों का सामना करते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं। संघर्ष के समय में तुम जो कुछ भी खोते हो, वह तुम्हारी सच्ची ताकत को ही बनाता है। संघर्ष से न डरें। यह तुम्हें उन चीजों का एहसास कराता है जो तुम्हारे पास सबसे महत्वपूर्ण है। संघर्ष को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। कभी भी संघर्ष से भागो मत। यह तुम्हें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण सिखाता है। संघर्ष का सामना करो, इससे तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ेगी। संघर्ष के समय में अगर तुम अपनी आत्मा से जुड़ सको, तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते की बाधा नहीं बन सकती। भगवान की कृपा से हर संघर्ष के बाद तुम्हारे पास नई शक्ति और ऊर्जा आ जाती है। संघर्ष से जो सीखते हैं, वही जीवन में सबसे बड़ी खुशी को महसूस करते हैं। संघर्ष ही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। तुम्हारा संघर्ष और भगवान की आशीर्वाद से
तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। जब जीवन का रास्ता कठिन लगे तो भगवान की ओर देखो, वह तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। हर संकट के बाद ही तुम अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाते हो। जीवन के हर कठिन मोड़ पर भगवान तुम्हारे साथ होते हैं, बस उन्हें अपने दिल से महसूस करो। कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। जितना कठिन समय होगा उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा। संघर्ष के समय में खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी सफलता है। भगवान के साथ जुड़कर तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारी स्थिति क्या है यह ज्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि तुम्हारा मनोबल सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन के कठिनतम पलों में भगवान तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराते हैं। कठिन समय केवल एक परीक्षा है, इसे पार कर तुम और मजबूत बनोगे। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब जीवन में अंधकार हो तो विश्वास रखो, कृष्ण का प्रकाश तुम्हारे मार्ग में आ जाएगा। चिंता मत करो, जो होना है वह होगा। ईश्वर का हर फैसला तुम्हारे भले के लिए होता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। सही कर्म करो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। संकट के समय में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही समय तुम्हारी आत्मा को परखता है। दुख के बिना कोई सुख नहीं आता। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे विजय का कारण बनेगी। कभी भी हार मत मानो। कृष्ण कहते हैं, जो जूझते रहते हैं वही जीतते हैं। जैसे नदी अपने रास्ते में रुकावटों को पार कर जाती है, वैसे ही तुम भी अपने संघर्षों को पार करोगे। ईश्वर की कृपा से कभी भी निराश मत हो। तुम्हारी जिद और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकालेंगे। जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए है वही सबसे अच्छा है। मनुष्य जो भी करता है उसे एक उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए करना चाहिए। कृत्य सही हो तो फल भी अच्छे होते हैं। कठिन समय में धैर्य रखना भगवान का आशीर्वाद पाने का पहला कदम है। याद रखो, हर संकट के बाद सूरज फिर से चमकता है, इसलिए हिम्मत रखो। तुम्हारी मेहनत से ही सफलता मिलती है। कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। जो होते हुए नहीं दिखाई देता वही समय के साथ स्पष्ट होता है। भरोसा रखो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। सच्ची शक्ति अपने भीतर की शांति से आती है। ईश्वर के साथ रहते हुए कोई भी संकट तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। हर समस्या के पीछे एक समाधान है। कृष्ण कहते हैं, रुकना नहीं, संघर्ष करते रहो। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को छोटा मत समझो। कृष्ण ने कहा है, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। जो हर समय भगवान के साथ होता है उसके लिए कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण कहते हैं, समय चाहे जैसा हो, भरोसा रखो। हर मुश्किल के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एवं जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पढ़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पढ़ते हैं। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना न कि स्वार्थी। धर्म की पहचान कर्म से होती है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है, इसलिए मरने चिंता कभी मत करो। अपना मन हमेशा कार्य पर लगाओ, इसके परिणाम या इनाम पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है। मैं ही हूं जो इसका पालन पोषण करता है, एवं मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते या बचते हैं, परंतु सत्य कभी भी छुप नहीं सकता है और न ही कभी मिट सकता है। सत्य को कितना भी छुपा लो, वह कभी ना कभी तो उजागर हो ही जाएगा। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए।
जिसके लिए आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस संसार में धर्म की हार होगी एवं अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वह जो चाहे वो उसे न मिले और फिर भी उसके हृदय से भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले। जीवन हो या फिर युद्ध, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धैर्य, धर्म एवं साहस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके के लिए वह शत्रु के समान ही कार्य करता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बारैच जाता है एवं दुख आता है तो वह बट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु बुरी संगति में पड़ीडिडियचना मनुष्य के स्वयं के हाथ में ही होता है। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने जाने के समान होता है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ एवं तुम्हारे आसपास ही रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं यदि आप किसी व्यक्ति को छोटा देख रहे हैं तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हैं या तो अपने भीतर के अहंकार से। मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जब मनुष्य अपनी ही इंद्रियों के वश में होता है तो उसके जीवन में केवल परेशानियां ही आती हैं। व्यक्ति अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। यदि आप किसी दूसरे से अच्छे की अपेक्षा करते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश न करें। आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है परमात्मा से मिल जाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह आपका अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, किंतु अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो बात सत्य पर आधारित होती है उसे करने, कहने एवं मानने में हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे अवश्य बनो, किंतु उसी व्यक्ति पर पुनः विश्वास करके मूर्ख नहीं मत बनो। धर्म केवल हमें मार्ग दिखाता है, किंतु मंजिल पर तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। जिस व्यक्ति को हारने या जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ जाता, ऐसा व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की भावना तथा लालसा से मुक्त हो जाता है, उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। यदि किसी ने आपको दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेडेच पर पत्थर मारते हैं जिस पेडेच पर अधिक मीठे फल होते हैं। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी के समय बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में कभी नींद नहीं आती है। मनुष्य के द्वारा जीवन में की गई हर गलती से सीख लेकर उसे पुनः न किया जाए तो उसे भगवान दंड नहीं क्षमा दान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के चारों ओर सदैव नकारात्मक लोग रहते हैं, उस व्यक्ति का मंजिल से भटकना बिल्कुल तय होता है। आत्मा देह को उसी प्रकार से त्याग देती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है। जो मार्ग आपके लिए भगवान ने खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को उसके कर्म उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं जिस प्रकार एक बछड़ा गायों के झुंड से अपनी मां को ढूंढ लेता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मनुष्य के सोचने व समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को कभी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। किसी ने सच ही कहा है, वो लोग आपका मोल कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ज्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं, जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। कटी हुई टहनियां कहां छांव देती हैं।
हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। अपनी जिंदगी में कभी किसी को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। और एक बार जब आपको लगने लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं, समझ जाओ अब आपको खुद को वहां से हटाना है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मैं अपने ही बंधु बांधवों का संहार कैसे कर सकता हूं? यह राज्य, यह वैभव मुझे नहीं चाहिए। मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का मन मोह और अज्ञान से घिर चुका था। वे अपने कर्तव्य को भूल चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भगवद गीता के रूप में संकलित हुआ। हे पार्थ, यह मोह और कायरता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जो जन्मा है वह नष्ट भी होगा। आत्मा अमर है, केवल शरीर नश्वर है। इसलिए उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपना कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसका परिणाम कैसा होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर जिंदगी तुम्हारे साथ खेल खेल रही है तो यकीन मानो तुम एक बेहतरीन खिलाड़ी हो। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, पर बिखरना या निखरना यह तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद को कितना सम्मान देते हो। जो मिला है उसमें खुश रहो, जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो। भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है। प्रभु श्री राम को भी घर में विरोध सहना पड़ा था और कान्हा को भी समाज से बहुत कुछ सुनना पड़ा। तो यह सब तुम्हारे साथ भी होगा, पर अगर इससे ऊपर उठोगे तो ही नाम बनेगा। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होगा उतना ही गहरा घाव मिलेगा। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी नहीं, तुम्हारी काबिलियत की इज्जत करती है। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहां ताने देने वाले बहुत हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी अपनी जिंदगी मत खोना। पैसों से खरीदी गई खुशी सिर्फ कुछ वक्त तक रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ निभाती है। किसान जो धरती का पुत्र कहलाता है, वह हमें श्रीमद् भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण उपदेश कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का सबसे सुंदर उदाहरण देता है। आज हम एक किसान की कहानी से सीखेंगे कि कैसे निष्काम कर्म ही जीवन का असली सार है। गांव के बाहर एक छोटा सा घर था। वहां एक वृद्ध किसान रामलाल अपनी पत्नी, बेटे और पोते के साथ रहता था। रामलाल का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। हर दिन वह सुबह सुबह उठता, अपने खेतों में जाता, मिट्टी को जोतता, बीज बोता, फसल उगाता और शाम को घर लौटकर भगवान का ध्यान करता। वह जानता था कि हर साल की तरह इस साल भी वह बीज बोएगा, फसल उगाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन बारिश होगी या नहीं, सूखा पड़ेगा या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, यह सब भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर भी वह हर साल पूरे समर्पण से अपनी जमीन को तैयार करता। एक दिन उसका बेटा राजू, जो शहर में पढ़ाई करता था, गांव लौटा। उसने अपने पिता को खेतों में मेहनत करते देखा और कहा, पिताजी, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्या गारंटी है कि इस साल अच्छी फसल होगी? रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं किसान हूं, मेरा धर्म है मेहनत करना। मैं जानता हूं कि फसल अच्छी होगी या नहीं, यह मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर मैं मेहनत नहीं करूं तो निश्चित ही कुछ भी नहीं उगेगा। यही गीता का ज्ञान है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इस साल गांव में अच्छी बारिश हुई, खेतों में हरियाली छा गई, फसल लहलहाने लगी। राजू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, देखिए, इस बार हमारी मेहनत रंग लाई, बहुत अच्छी फसल हो रही है, अब हमें खूब पैसा मिलेगा।
राजू निराश हो गया और गुस्से में बोला, पिताजी, इतनी मेहनत बेकार चली गई, हमें कुछ भी नहीं मिला। अब आप क्या कहेंगे? क्या यह उचित था? रामलाल शांत थे। उन्होंने राजू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हमें हमेशा अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम पर नहीं। यदि इस साल फसल बर्बाद हो गई तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अगले साल खेती करना छोड़ दूं? नहीं, मैं फिर से बीज बोऊंगा, फिर से मेहनत करूंगा, क्योंकि यही मेरा धर्म है। रामलाल की बात सुनकर राजू चकित रह गया। उसने गीता के उपदेश को सही मायनों में समझा। उसने महसूस किया कि जीवन में कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, लेकिन जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। रामलाल ने राजू से कहा, बेटा, जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था तब श्री कृष्ण ने उसे यही सिखाया था कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला सबसे ताकतवर शब्द है, कल करूंगा। ना अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती, वैसे ही बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकान नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों से होती हैं, जो आती है वह चली जाती है, पर जब आती है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वह मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, न कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का कारण मत बन और न ही कर्म करने से पीछे फल की चिंता किए बिना कर्म करें। जैसे किसान बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि हर बीज फलेगा या नहीं। धैर्य और समर्पण जरूरी है। जीवन में कई बार हमें असफलता मिलेगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अहंकार को त्यागना चाहिए, सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान की कृपा से ही मिलती है। संघर्ष ही जीवन का नियम है। जैसे किसान हर साल नए बीज बोता है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में नए प्रयास करते रहना चाहिए। यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान है। सत्य के मार्ग पर चलो, निष्काम कर्म करो और हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखो। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अगर हम सच्चे मन से कर्म करते रहें तो परमात्मा स्वयं हमारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। आत्मा का जन्म नहीं होता, न ही इसकी मृत्यु होती है। यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसलिए हमें अपने असली स्वरूप को समझकर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो जन्मा है वह एक दिन नष्ट भी होगा। हम सब इस जीवन को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह केवल एक यात्रा का एक छोटा सा चरण है। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन मोह और भय से ग्रसित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह महान उपदेश दिया कि आत्मा अजर अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र के समान है, जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। इस सत्य को समझने के लिए आज हम एक सुंदर उदाहरण लेंगे, दीपक और उसकी ज्योति। कई वर्षों पहले की बात है। एक शांत हरे भरे जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ था। यह गांव इतना पुराना था कि लोग इसे सनातनपुर कहते थे, क्योंकि यहां रहने वाले लोग धर्म और आध्यात्म में गहरी आस्था रखते थे।
किसी गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे जिनका नाम महात्मा विद्यानंद था। वे वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर चुके थे और अब गांव में आकर लोगों को धर्म, जीवन और सत्य का ज्ञान बांटते थे। हर दिन सैकड़ों लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वे बहुत ही सरल शब्दों में श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को समझाते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम आदित्य था, साधु के पास आया। वह बहुत ही व्याकुल और परेशान लग रहा था। गुरुदेव, मैंने सुना है कि आत्मा अमर होती है और शरीर नश्वर, लेकिन जब कोई मरता है तो वह फिर से लौटकर क्यों नहीं आता? अगर आत्मा सच में अमर है तो हमें अपने प्रियजनों को खोने का दुख क्यों होता है? साधु ने युवक को ध्यान से देखा। यह एक सामान्य प्रश्न नहीं था। यह एक आत्मा की गहरी जिज्ञासा थी जो सत्य की खोज में थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत सरल उदाहरण दूंगा। तुम यहां बैठो। साधु ने पास में रखा एक मिट्टी का दीपक उठाया और उसमें तेल डालकर बाती जलाई। दीपक की ज्योति जल उठी और उसकी सुनहरी चमक अंधेरे को चीरती हुई वातावरण को प्रकाशित कर रही थी। युवक ध्यान से उस दीपक को देख रहा था। तभी साधु ने धीरे से फूंक मारी और ज्योति बुझ गई। साधु ने युवक की ओर देखा और पूछा, बेटा, अब यह दीपक कहां गया? युवक बोला, गुरुदेव, दीपक तो यही है, बस इसकी लौ बुझ गई है। साधु ने फिर पूछा, क्या यह दीपक अब कभी जल नहीं सकता? युवक बोला, अगर इसमें फिर से बाती और तेल डाला जाए और अग्नि दी जाए तो यह फिर जल सकता है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही आत्मा और शरीर का रहस्य है। युवक ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। आत्मा और शरीर की तुलना दीपक से, धीमी और गंभीर आवाज में ध्यान केंद्रित करने के लिए। बेटा, यह मिट्टी का दीपक हमारे शरीर के समान है। यह एक साधन है जिसमें आत्मा की ज्योति जलती है। जब तक इसमें कर्मों का तेल भरा हुआ होता है, यह जलता रहता है, लेकिन जब यह तेल समाप्त हो जाता है तो यह बुझ जाता है। इसी तरह जब तक हमारे जीवन में कर्मों का प्रवाह रहता है, आत्मा इस शरीर में रहती है, लेकिन जब शरीर थक जाता है, पुराना हो जाता है, तब आत्मा इसे छोड़कर किसी नए शरीर में चली जाती है। साधु ने दीपक में फिर से तेल डाला और बाती जलाकर उसे फिर से प्रज्वलित कर दिया। देखो, मैंने दीपक को फिर से जला दिया। इसका अर्थ यह है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर फिर से नया शरीर धारण कर सकती है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है। साधु ने गीता के इस श्लोक का उच्चारण किया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। युवक की आंखें चमक उठीं। उसे जीवन और मृत्यु का वास्तविक रहस्य समझ में आने लगा था। शरीर एक साधन है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। हमें शरीर के नाश से डरना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मा के विकास पर ध्यान देना चाहिए। जो इस सत्य को जान जाता है, उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता। यही गीता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनके दिव्य रूप के दर्शन की प्रार्थना की, तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। यह सिखाता है कि भगवान अनंत हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ है। हमें अपने अहंकार को त्याग कर उनके शरणागत होना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम संदेश दिया, यह संसार असार है, लेकिन धर्म और सत्य ही अमर हैं। श्री कृष्ण, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर अधर्म का नाश करता हूं। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मी जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, तुम भी उड़ो,
लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखती रहे। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितनी जीतने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जीती जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वारा हर बड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, यही सच है। कितने अजीब हैं यह जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना ना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवां, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरत कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जाने किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उनकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है दिल। अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने इतना सबक तो सीखा ही दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। यह सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है।